बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिससे आप खूब इंटरटेन भी होंगे और वाकया को आखिर तक सुनना पसंद करेंगे। एक बंदर ने बाप बनकर कराई गरीब लड़कियों की शादी और बाप बनकर सारे फर्ज भी निभाता रहा। उस बंदर ने गरीब बच्चियों के लिए गली गली बाजारों में घूमकर समोसे बेचे और उनका जहेज भी बनाया। आखिर उस बंदर का लड़कियों से क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसी गांव में बूढ़ी सकीना अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना की 3 बेटियां थी और उसका शौहर मदारी था। वह बंदर का तमाशा दिखाकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह अपने बंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। उसने वह बंदर छोटा सा पाला था। मदारी की बीवी सकीना भी उसको अपना बेटा मानती थी। एक दिन मदारी बंदर को लेकर अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर गया और दूसरे गांव में जब वह मदारी का तमाशा दिखाकर वापस आने लगा तो अचानक उसे हार्ट अटैक हुआ और वह फौरन जमीन पर गिर गया। वह बंदर रोता तड़पता बिलख रहा था, मेरे मालिक को क्या हो गया। लेकिन मदारी तो अब दुनिया से जा चुका था। मदारी की बीवी और बेटियों पर तो कयामत टूट चुकी थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था। वह बंदर सबको तसल्लियां दे रहा था, लेकिन मदारी की बीवी सकीना तो इसलिए परेशान थी कि मेरी जवान जहान बेटियां हैं, मैं अब इनको कैसे पालूंगी। मेरे तो सर की छत ही ना रही। चलो और कुछ नहीं, इनका बाप अपनी बेटियों के लिए इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो लाता था। कुछ दिन बाद सब्र शुक्र करके सकीना ने फैसला किया वो अपने गांव में समोसे बेचा करेगी और यह जो मेरा बेटा बंदर है यह मेरी मदद करेगा। बंदर जो सकीना की परेशानी खूब अच्छी तरह से देख रहा था, वह उसकी सोच को समझ गया। उसने सकीना के हाथ पर अपना सर रखा और तसल्ली दी। यह इशारा था कि वह एक बेटा बनकर उसका साथ देगा। सकीना ने इधर उधर से कुछ जमा पूंजी की और समोसे बनाने की सामान ले आई। पूरी रात जागकर उसने और बंदर ने समोसे तैयार किए। दिन का उजाला फैला तो सकीना ने समोसे का थाल बंदर के सर पर रखा और खुद घर से बाहर निकल आई। उसने अपनी तीसरी बेटी को भी अपने साथ लिया। बेटियां तीनों ही जवान और खूबसूरत थी। सकीना, बंदर और उसकी बेटी चलते हुए बाजार तक आए। पूरे रास्ते सकीना समोसे के लिए आवाज लगाती रही, लेकिन बूढ़ी आवाज में इतना दम कहाँ था। अलबत्ता उसने एक बात नोट की कि लोग समोसे के बजाय उसकी बेटी को घूर घूर कर देख रहे थे। बेटी घबराकर अपने आप को चादर में छुपाने लगी। कुछ ही देर में चंद अय्याश नौजवान सकीना के पास जमा हो गए। क्या दाम लगाओगी बुढ़िया, एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा तो सकीना ने समोसे की कीमत बता दी तो तीनों लड़के एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसने लगे और बुढ़िया से दाम पूछ रहे थे। इन बेकार समोसे का नहीं जिसे इस बंदर ने उठा रखा, यह समोसे तो इसी बंदर को खिला दो। लड़के ने एक समोसा उठाकर जबरदस्ती बंदर के मुंह में ठूस दिया और दूसरे ने आगे बढ़कर सकीना की बेटी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसकी बेटी घबराकर चिल्लाने लगी। बंदर यह सब देखकर शदीद तैश में आया। उसने अपने सर पर उठाए हुए समोसे का थाल जमीन पर फेंका और एकदम चुस्त लगाकर उस लड़कों पर कूद पड़ा। लड़के बंदर को यूं हमला करता देखकर घबरा गए। बंदर ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से लड़कों को बुरी तरह से झंझोड़ डाला, लेकिन उस खींचातानी में सकीना की बेटी के कपड़े बेचारी के फट गए। वह सख्त शर्मिंदा हो रही थी और बुरी तरह से रो रही थी। लोग उसके पास जमा होकर तमाशा देख रहे थे। लड़के तो जख्मी होकर भाग गए, लेकिन सकीना का दिल चाहा कि वह किस्मत पर मातम करे। सारे समोसे मिट्टी में घुल गए और लोग सभी ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। अब घर जाना चाहिए, यहाँ रहकर अब क्या करे, सकीना ने दिल में सोचा और पलटने लगी, लेकिन उसकी किस्मत बुरी थी। अचानक ही उसका पांव लड़खड़ाया और वह पीछे की जानिब एक बड़े से गड्ढे में जा गिरी। सकीना की हलक से कर्बनाक चीख निकली। वो बूढ़ी थी, हड्डियां पहले ही नाजुक थी। गिरने से उसकी टांग की हड्डी चटक गई। बंदर यह सब देखकर बुरी तरह से बौखला गया था। वह लपक कर कभी घड़े में नीचे जाता, सकीना को उठाने की कोशिश करने लगता, कभी बाहर आकर लोगों को इशारे से मदद के लिए बुलाता। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यूं लगता था वो सकीना का सगा बेटा हो। कोई भी सकीना को मदद के लिए आगे न बढ़ा। लोग बस उसकी बेटी को देख रहे थे। आखिर थक हार कर बंदर खुद ही गड्ढे में उतरा और उसने एक हाथ से पकड़कर सकीना को खींच खाच कर बाहर निकाला। सकीना की टांग शदीद जख्मी हो चुकी थी। वह पैर जमीन पर रखती तो कराह निकल जाती। उसी मजमे में अंदर एक दरमियानी से उम्र का आदमी खड़ा था। वह बड़ी गहरी निगाहों से यह सारा मामला देख रहा था। वह एकदम आगे बढ़ा। रुक जाओ ए बंदर, तुम इस औरत को कहाँ लेकर जाओगे, उसने बंदर से पूछा। बंदर जो सकीना को उठाने की कोशिश में हलकान हुए जा रहा था,
हाँफने लगा। उसने इशारे से उस आदमी को बताया, इनका घर कुछ ही फासले पर है। आदमी ने बंदर को मशवरा दिया कि यहाँ पास ही मेरा ठेला खड़ा है, जिस पर मैं सब्जियां लाद कर पूरे गांव में बेचा करता हूँ। तुम उस पर अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। उस आदमी ने बंदर की मदद सकीना को उस ठेले के ऊपर चढ़ाया और उनके घर की जानिब चल पड़ा। सकीना बेटी भी खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए घर तक पहुंची थी। आदमी तो सकीना को घर छोड़कर चला गया, मगर उसकी तीनों बेटियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठी होकर फूट फूट कर रोने लगी। सकीना के भी आंखों में आंसू आ रहे थे। बंदर से उसकी परेशानी और बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वो अचानक लपक कर घर से बाहर निकला और करीबी डॉक्टर को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले आया। डॉक्टर ने घर आते ही सकीना की टांग का जायजा लिया और मायूसी से बोला, अम्मा, सकीना की टांग की हड्डी टूट गई है। मुझे यकीन है बड़े डॉक्टर को फीस देने के लिए आपके पास पैसे ना होंगे। मैं अपने जराए से इनका इलाज करा देता हूँ, लेकिन अब यह 3 महीने तक चलने फिरने के लायक नहीं है। डॉक्टर ने कहा तो सभी के औस्तान खता हो गए। कमाने का वाहिद जरिया तो अब सकीना थी। अगर वही चारपाई पर पड़ जाती तो कौन कमाता, लेकिन उसका इलाज भी जरूरी था। बंदर ने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखकर सर हिलाया। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी मंगवाई और सकीना को अस्पताल ले गया। वह डॉक्टर नेक दिल आदमी था और सकीना के शौहर का पुराना वाकिफकार था। उसने अपनी जेब से ही सकीना की मरहम पट्टी करवा दी। सकीना प्लास्टर चढ़ाकर वापस आई तो चारपाई की होकर रह गई। घर में बैठी जवान बेटियों का बोझ और दिन रात फाकों ने उसकी सेहत तेजी से गिरा दी। बंदर यह सब खामोशी से देखता रहा, मगर कुछ ना कर सकता था। आखिर एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो समोसे अम्मा सकीना को बनाकर बेचने थे, अब वह मैं बेचूंगा। बंदर ने दिल ही दिल में अहद किया और लपक कर किचन में जा पहुंचा। समोसे बनाने का सामान पड़ा हुआ था। किस्मत अच्छी थी, लिहाजा उसने जल्दी जल्दी समोसे बनाने शुरू कर दिए। तमाम रात जाग कर वह समोसे बनाता रहा। सुबह के करीब उसके समोसे तैयार हुए तो वह जल्दी से उनका थाल सजाकर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने से पहले उसने इशारे से सकीना की तीनों बेटियों को मना किया कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलना। थाल उठाकर वो ज्यों ही गली में निकला, बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। और वो देखो बंदर आज क्या नया तमाशा दिखा रहा, आओ इसकी दुम खींचते हैं, बच्चों ने एक दूसरे से कहा। बंदर घबरा गया। बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो बच्चों को एक तरफ हटाता तो दूसरा बच्चा उसकी दुम पकड़ने की कोशिश करता। खुद को बचाता तो समोसे गिरने लगे। वो रूहानसा हो गया। आखिर उसने समोसों का थाल जमीन पर रखा और जोर से दौड़ लगाकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे घबराकर दूर भाग गए। बंदर इतनी सी कोशिश में ही हाँफ गया था। उसने समोसे का थाल फिर से उठाया और गली गली फिरता हुआ आवाजें देने लगा। लोग उसकी आवाज सुनते तो मुड़कर दिलचस्पी से उसे देखने लगते। यह देखो, ये कैसा बंदर है जो सर पर समोसे रखे बेच रहा है। लोग रुक रुक कर तमाशा देखने लगते, मगर कोई भी समोसे खरीदने पर तैयार न था। एक बच्ची ने समोसे देखकर अपने बाप से जिद की, अब्बू मुझे यह वाला समोसा खाना है जो यह बंदर बेच रहा है। बच्चे ने कहा तो बंदर ने झट से थाल में समोसा उठाकर बच्ची की तरफ बढ़ा दिया, जबकि वो आदमी उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। हाय किस कदर गंदा बंदर है, हटाओ पीछे अपना हाथ। अपना यह समोसा न जाने कैसे गंदे हाथों से बनाकर लाया है, मुझे घिन आ रही है। भला जानवरों के हाथों से बनी चीज कौन खाएगा। आदमी ने बंदर को हिकारत कर दूर भगाया और घबराकर बंदर ने थाल उठाया और पूरी गलियों में फिरने के बावजूद भी उसे कोई खरीदार न मिला। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दोपहर सर पर आ चुकी थी, अभी तक उसका एक भी समोसा फरोख्त न हुआ था। थक हार कर वह बड़े बाजारों में उनको लेकर निकला। यहाँ कल ही तो वह सकीना के साथ आया था। बाजार में फिरते फिरते वह ग्राहक ढूंढने लगा, मगर कोई उसके समोसे ना खरीदा, बल्कि उसे हश हश कर दूर भगा देते। शाम ढलने लगी। थक हार कर बंदर समोसे का थाल जमीन पर रखकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज अगर समोसे ना बिके तो घर में पकाने के लिए कुछ भी ना होगा। माँ और बहनें भूखी सोएंगी। यह ख्याल बंदर को चैन न लेने देता था। वह जानता था सकीना का कोई बेटा नहीं है और ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ वही था जो उसका सहारा बन सकता था। अंदर अपने ही सोचों में वह गुम था। अचानक वह चौंका। कोई उसके सामने खड़ा उसे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम और ये समोसे उठाकर क्यों घूम रहे हो? किसी मदारी के पास से भाग निकले हो? एक बड़ा आला किस्म का लिबास पहने वह शख्स सामने खड़ा था। चेहरे से अंदाजा होता था बड़ा मालदार आदमी है। बंदर ने झट से समोसे का थाल उसके सामने किया और इशारा करने लगा, समोसे खरीद लो, घर में खाने को कुछ नहीं है। आदमी की दिलचस्पी मजीद बढ़ती गई। लगता है तुम कमाई करने की गर्ज से निकले हो। मुझे बताओ क्या बात है।
اس की दिलचस्पी देखते हुए बंदर ने इशारों से उसने अपने घर के बारे में बताया। आदमी एकदम मुस्कुरा उठा। अरे वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो। तुम ऐसा करो, यह सारे समोसे उठाकर मेरी दुकान पर ले चलो। मैं एक मिठाई वाला हूँ, मुझे रोजाना समोसे की जरूरत होती है। तुम्हारे समोसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आदमी ने एक समोसा उठाया और मुंह में डालकर चखा। उसके चेहरे के जायवे ही बदल गए। वाह, यह तो बड़ा मजेदार है, मैं ये सारे समोसे खरीद लूंगा। आदमी ने जल्दी से जेब से रकम निकाली और बंदर की तरफ बढ़ाई। बंदर की आंखें हैरत से फैल गई। उसने सारे समोसे लपक कर उस सेठ की दुकान तक पहुंचा दिए। सेठ ने उससे पक्का मुआहदा कर लिया, अब तुम रोजाना मेरी दुकान पर समोसे दे जाया करो, मैं तुम्हें बदले में रकम दिया करूंगा। बंदर के लिए यह बेहद खुशी की बात थी। शाम ढल रही थी, वह हाथ में रकम दबाए तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसे यकीन था रकम देखते ही घर वाले खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही वह बुरी तरह से चौंका, क्योंकि सहन में सकीना की चारपाई के साथ ही कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कल अपनी डेयरी पर ठेला डालकर सकीना को घर पहुंचाया था। बंदर को देखते ही उसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए। बंदर खामोशी से गया और सकीना की चारपाई पे चढ़कर बैठ गया। उसने इशारे से उस शख्स से पूछा कि वह घर क्यों आया है। साथ ही बंदर ने एक निगाह अपनी बहनों पर डाली जो घर के कामकाज में मशगूल थी। बंदर के अंदाज से वह शख्स समझ गया था कि इस घर का बड़ा यही है। वह आगे होकर बोला कि मैं सकीना से शादी करना चाहता हूँ, यह औरत मुझे पसंद आई है। अरसा हुआ मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मेरी कोई औलाद नहीं। इन लड़कियों के सूरत में मुझे बेटियां मिल जाएगी और मेरे वीरान दिनों का कोई साथी हो जाएगा। बंदर पर यह अल्फाज पहाड़ बनकर टूटे। उसने पलटकर सकीना को देखा तो उसके चेहरे पर आबदगी नजर आई। शायद सकीना भी हालात से बुरी तरह घबरा गई थी। वह चाहती थी कि एक मर्द उसका साहिबान बन जाए। उसने उस आदमी की दरखास्त कबूल कर ली। बंदर हैरान था लेकिन वह कुछ बोल न पाया। उसे तो बस अपनी बहनों और माँ की फिक्र थी। उसने दिल में सोचा कहीं इस शख्स का कोई लालच ना हो, लेकिन सकीना ने उस आदमी के साथ निकाह कर लिया। वह दिन भर सब्जी बेचा करता था, शाम के वक्त घर आता तो सकीना से बातें करने लग जाता। सकीना की बेटियां खाना उसके सामने रखती तो मजे लेकर खाता। चंद दिन तो बड़े अच्छे गुजरे थे। बंदर भी रोज समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाने लगा और उससे अच्छी आमदनी होने लगी। एक रोज वह जल्दी घर आया, दरवाजा से अंदर दाखिल हुआ तो उसकी निगाह सामने पड़ी। उसकी बहनों का कमरा था। सकीना का नया शौहर फरद दोस्त दरवाजे में खड़ा अंदर झांक रहा था। ये यहाँ पर क्यों खड़ा? बंदर के जहन में सवाल आया। वह लपक कर आगे गया और उसके हलक से एक चीख नुमा आवाज निकली। वह आदमी हड़बड़ा कर बुरी तरह पलटा। बंदर को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह लपक कर घर से बाहर निकल गया। बंदर को शदीद गुस्सा आया। यह देखने के लिए वो आदमी वहाँ क्यों खड़ा था। बंदर दबे कदमों दरवाजे तक आया। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर चारपाई पर उसकी बहनें सो रही थी। बंदर को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसका खून खौलने लगा। उसका मतलब यह था कि यह शख्स यहाँ पर मेरी बहनों को देख रहा था। मेरा ख्याल दुरुस्त था, उसकी नजर मेरी बहनों पर है। बंदर को पुख्ता यकीन हो गया। वह सकीना के कमरे में आ गया जहाँ वह अपने ठीक होने की दवाई कर रही थी। बंदर ने सोचा मौका अच्छा है, इससे बात कर ले। उसने इशारे से सकीना को यह बताया वह आदमी वहाँ पर क्या कर रहा था। सकीना पहले तो हैरान हुई, फिर उसे बहुत गुस्सा आया। तू हद से ज्यादा शक्की हो गया है, तुझे इंसानों वाली कोई बात भी याद नहीं। ऐसा नहीं है, वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझता है। शायद कोई जरूरत होगी इसलिए अंदर देख रहा होगा। सकीना ने बंदर पर गुस्सा किया। वह अपने शौहर पर बहुत भरोसा करने लगी थी। बंदर बुझे दिल के साथ घर से बाहर निकल आया, लेकिन अब उसका पक्का अहद कर लिया कि वह हर वक्त उस पर नजर रखेगा। फरद ठेला लेकर जाता तो शाम गए ही वह वापस आता। बंदर की पूरी कोशिश होती उसके आने से पहले वह घर पहुंच जाए। फरद दोस्त भी जब घर में बंदर को घूमते फिरते देखता तो उसका मुंह ही कड़वा हो जाता। बंदर की अब पूरी कोशिश थी कि वह जल्द जल्द अपने बहनों के रिश्ते ढूंढकर उनकी शादियां करवा दे। उस दिन बंदर समोसे का थाल लेकर मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचा तो वहाँ एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा था। बंदर को देखते ही उसने प्यार से उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। कैसे हो दोस्त? बंदर को बड़ा अच्छा लगा। उसने इशारे से मिठाई वाले से पूछा यह कौन है तो वह हंस दिया। यह मेरा बेटा है और 2 बेटे और भी है, यह तीनों जुड़वा है। आजकल मैं इनकी शादी करवाने के लिए लड़कियां ढूंढ रहा हूँ। सेठ की बात सुनकर बंदर खिल उठा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी 3 बहनों की शादी अगर इस मिठाई वाले के घर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लड़के भी शरीफ लग रहे हैं। बंदर ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन यह आदमी बगैर जहेज के अपने बेटों की मेरी बहनों से शादी नहीं करवाएगा।
बंदर के चेहरे पर परेशानी फैल गई। समोसे बेचकर वह रकम तो कमा लेता था, लेकिन उन पैसों से घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। वो तमाम दिन बंदर का सोच और परेशानी में गुजरा। वह बहनों को ज्यादा दिन घर पर ना रख सकता था, उनकी इज्जत और जान दोनों ही खतरे में थी। सोचते सोचते वो बढ़ई के पास जा पहुंचा, जो घर का साजो सामान बनाने का काम करता था। बंदर को अपनी दुकान में देखकर वो जोर से हंसा, लेकिन बंदर ने इशारे से उससे पूछा एक जहेज का सामान बनाने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। बढ़ई ने उसे बड़े आराम से बता दिया, सारी लकड़ियाँ मेरी होंगी तो बड़ा महंगा बनेगा। हाँ, अगर तू लकड़ियाँ ले आए तो मैं तुझे मुफ्त में सामान बना दूंगा। बढ़ई ने तो मजे से कह दिया, लेकिन बंदर का दिमाग रोशन हो गया। अगले दिन समोसे मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचाते ही वह लपक कर करीब जंगल में पहुंचा। वहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्तों के तने थे। बंदर घर से साग काटने वाली दरड़ाती लेकर गया था। उसने एक एक करके दरख्तों को गिराने का काम शुरू किया। काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बंदर दरख्त गिराता और उनकी लकड़ियां काटने लगता। जहेज के साजो सामान की फिक्र हटी तो बंदर को एक और फिक्र हुई। शादी के रोज यकीनन बहुत से मेहमानों को खाना भी खिलाना होगा। उन्हें घर में दाल रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। बंदर सर पकड़े बाजार में बैठा था जब एक आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया। यह बंदर बना फुर्तीला लग रहा, चल मेरे साथ नाच दिखा, मैं तुझे पैसे दूंगा। उसने कहा कि मैं एक मदारी हूँ, बिल्कुल बंदर के पहले मालिक की तरह। बंदर ने उस आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और इशारे से पूछा, वह कितने पैसे देगा। मदारी ने उसे रोज मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा बताया। बंदर खुश हो गया, उस रकम को मैं जमा करके बहनों की शादी के दिन खाना पकवा लूंगा। वह समोसे सेठ की दुकान पर पहुंचाते ही उस मदारी वाले के साथ निकल पड़ता। वह उसे गली गलियों में मोहल्ले में नाच दिखाता रहता। बंदर थकने लगता, उसके पैरों से खून रिसने लगता, लेकिन रकम की लालच में वह पूरे गांव का एक चक्कर लगा लेता। उस मदारी के साथ नाचते हुए उसे पता चला उसका बेटा शादी ब्याह के खाने पकाता है। बंदर बड़ा खुशी से उछल पड़ा। उस आदमी के साथ उसने मुआहदा किया कि जब वह अपनी बहनों की शादियां कराएगा तो वह आदमी उसकी बहनों को शादी का खाना मुफ्त में पका देगा। यूं उनके बदले वह रोजाना की रकम उससे नहीं लेगा। मदारी को भला क्या एतराज हो सकता था। वह मुफ्त में बंदर को नचाने लगा। उसके साथ पूरे गांव का चक्कर लगाकर बंदर सीधा जंगल जा पहुंचता। एक एक करके लकड़ियां काटता और जब शाम ढलने लगती तो पूरा दिन गुजर जाता और फिर सकीना के शौहर के घर आने का वक्त होता तो बंदर जल्दी से काम अधूरा छोड़कर घर वापस आ जाता। फरदौस को उसकी मौजूदगी में मौका न मिल रहा था। वह दिन ब दिन तिलमिलाया हुआ रहने लगा, जबकि दूसरी जानिब बंदर दिन रात इसी कोशिश में था कि जल्द से जल्द लकड़ी कट जाए तो वो बहनों का जहेज बना ले और फिर उनकी शादी की बात करे। फरदौस को बंदर को देखकर बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वह पूरी रात जागकर समोसे बनाता रहता और साथ साथ बहनों की निगरानी भी करता था। सुबह फरदौस जब घर से चला जाता तब बंदर समोसे का थाल लेकर बाजार की जानिब निकलता। उसी वक्त सकीना जाग जाया करती थी। फरदौस उसको मौका न मिल रहा था कि कब वह सकीना की बेटियों के साथ बदतमीजी करे। बंदर रोजाना थाल पहुंचाने के बाद खुद जंगल पहुंच जाता। रफ्ता रफ्ता उसे इतनी लकड़ियां काट ली तीनों बहनों का जहेज आसानी से बन सकता था। जिस दिन उसने आखिरी बहन के जहेज की लकड़ियां मुकम्मल की वह बड़ा खुश था। कल सुबह आकर ये सारी लकड़ियां बढ़ई की दुकान पर पहुंचा दूंगा, फिर जल्दी बहनों का रिश्ता मिठाई वाले से मांग लूंगा। बंदर ने खुशी खुशी सोचा और घर वापस आ गया। उस दिन फरदौस बड़ी देर तक अपनी चारपाई पर बैठा बंदर को घूरता रहा। बंदर भी सुबह के लिए समोसे बनाता रहा। दोनों रात भर जागते रहे। सुबह सकीना को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। बड़ी दोनों बहनों ने छोटी से कहा, तुम होशियार हो, बाहर के रास्तों का भी खूब पता, माँ को तुम लेकर जाओ, हम घरदारी का काम कर लेंगे। छोटी बेटी मान गई। बंदर को उस रोज बढ़ई के पास जाना लाजमी था। ध्यान से जाना, मुझे काम न होता तो मैं जरूर जाता। बंदर ने अपनी छोटी बहन के सर पर हाथ रखकर इशारा किया और खुद थाल उठाकर लपक कर बाहर निकल गया। मिठाई वाले को थाल देते ही वह जंगल की जानिब दौड़ा, लेकिन जंगल में दूर से ही धुएं के गहरे गहरे बादल उमड़ रहे थे। लोग दौड़ते हुए जंगल से दूर आ रहे थे। बंदर बुरी तरह से घबरा गया कि यह सब क्या हो रहा है, वहाँ तो मेरी लकड़ियां पड़ी थी। बंदर घबरा कर दौड़ते हुए जंगल की जानिब जाने लगा। वह देखो, बंदर जंगल में जा रहा, रोको उसे, वहाँ तो आग लगी हुई है। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारने लगे, लेकिन बंदर अंधाधुंध जंगल में जा घुसा। वहाँ जाते ही उसकी आंखें हैरत के मारे फैल गई। जंगल में आग लगी हुई थी, धुएं के मरगले उठ रहे थे। जहाँ उसने खुश लकड़ियां काट कर एक ढेर की सूरत में जमा की थी, सबसे ज्यादा आग वहीं लगी थी। शायद मौसम की वजह से जंगल में आग भड़क गई थी। बंदर हड़बड़ा गया।
اس کے لبوں سے چیخ نکلی، یہ تو میری بہنوں کا جہیز ہے۔ وہ لپک کر آگے آیا اور آگ میں کود کود کر ایک ایک لکڑی اٹھا کر باہر لانے لگا، مگر لکڑیاں آگ پکڑ چکی تھی۔ آگ بجھانے والے لوگ جنگل میں داخل ہوئے تو بندر کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ ارے اسے روکو، بندر کو پکڑو، وہ بیچارہ مر جائے گا، شاید اس کا گھر یہاں ہے۔ لوگ چیخنے لگے۔ کسی نے آگے بڑھ کر پکڑا تو وہ بری طرح سے روتے ہوئے لکڑیاں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کھال جگہ جگہ سے جل گئی تھی۔ بندر رو رہا تھا، چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میری بہنوں کا جہیز جل گیا ہے، اب اس کی شادی کیسے ہوگی؟ لوگ اس کی زبان سمجھ نہ پا رہے تھے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر جنگل کے باہر پھینک دیا۔ بندر پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو اس کے کان میں ایک زوردار چیخ گئی۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو فرد اس کی بڑی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، جبکہ دوسری بہن فرد کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تو تمہارا وہ منحوس بندر بھی گھر میں نہیں ہے، بوڑھی سکینہ بھی آج گھر پہ نہیں ہے، آج تو میں تم سب سے بدلہ لوں گا۔ فرد ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، انہیں گھسیٹ رہا تھا۔ بندر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑیاں کاٹنے والی درداتی تھی جسے لے کر وہ جنگل جاتا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو وہی درداتی گھما کر فردوش کی جانب اچھال دی۔ بندر کے ہاتھ میں طاقت تھی، درداتی سیدھا فردوش کے سر پر جا لگی۔ ایک خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور وہی سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بندر کی بہنیں جو پیچھے کھڑی تھی اس نے بھی موقع غنیمت جانا۔ چولہے میں پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس نے ایک زوردار ضرب فردوس کے سر میں لگائی۔ وہ تڑپ اٹھا لیکن اس نے دیکھ لیا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ بلبلاتا ہوا باہر دوڑتا گیا۔ دونوں بہنیں روتی ہوئی آ کر بندر سے لپٹ گئی۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بندر ان کے سر پر ہاتھ پھیرے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس کا خود اپنا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سکینہ اور اس کی چھوٹی بہن آ گئی۔ انہوں نے جو گھر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دونوں بیٹیوں نے روتے ہوئے سکینہ کو ساری بات بتائی۔ وہ بوڑھی عورت بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہائے میرے نصیب، کیسے آدمی کو گھر میں گھسا لیا، اب کیا ہوگا؟ سبھی شدید پریشان تھے۔ تبھی دروازے پہ دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ وہ وہی مٹھائی والا تھا، اس کے ساتھ 3 جوان لڑکے بھی تھے۔ وہ سب بڑے خوش لگ رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی خاص بات کرنے آئے ہیں، لیکن گھر کے افراد کو اس طرح پریشان دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ بندر لپک کر آگے بڑھا، یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی؟ تمہیں یہ چوٹیں کیسے لگی؟ سیٹھ نے حیرت سے پوچھا تو بندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اشارے سے ساری داستان سیٹھ کو سنا دی کہ کس طرح جنگل میں بہنوں کی جہیز کی لکڑیاں اکٹھے کرتے ہوئے وہ جل گیا۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھ کھڑے اس کے لڑکے بھی حیرت سے بندر کو دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے تینوں بیٹوں کے لیے آج تمہاری بہنوں کا رشتہ مانگنے ہی تو آیا ہوں۔ میں بہت امیر کبیر ہوں، مجھے جہیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کا جہیز بنے، وہ بندوبست میں کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سیٹھ کی آواز آخر میں گیلی ہو گئی۔ بندر سمیت سبھی لوگ چونکے۔ خوشی کی خبر کے ساتھ ہی اس نے پریشان بھی کر دیا تھا۔ جہیز کی قیمت تم ادا کرو گے، اس نے بندر کی جانب اشارہ کیا۔ بندر نے ایک دم اپنا سر جھکا لیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنی بہنوں اور بوڑھی ماں کے لیے ہر لمحہ حاضر ہوں۔ سیٹھ کے بڑے بیٹے خوبصورت اور نیک تھے۔ سکینہ ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر کے بہت خوش تھی، لیکن بندر پریشان تھا۔ نامعلوم سیٹھ نے کس کی بات کی تھی۔ سیٹھ نے وعدے کے مطابق بندر کی بہنوں کا شاندار جہیز بنایا اور اب اس کی بہنوں کی رخصتی ہونے لگی تو بندر نے آگے بڑھ کر سیٹھ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کس قیمت کی بات کی تھی؟ بندر نے اشارے سے پوچھا تو سیٹھ زور سے ہنس پڑا۔ وہ قیمت تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دکان پر ایک ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے کام کرو۔ میں نے دیکھ لیا کہ آج کل کے زمانے میں اپنی سگی اولاد اتنی قابل اور محبت کرنے والی نہیں ہوتی جتنا کہ تم ہو۔ ایسی وفاداری تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ اس نے بندر کے سر پر ہاتھ رکھا تو بندر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایسی قیمت تو وہ خوشی سے بھرنے کو تیار تھا۔ بندر کی تینوں بہنیں اپنے گھروں میں خوشی اور خوشحال تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ بندر کسی بیٹے کی طرح سیٹھ کی دکان پر کام کرتا رہا۔ اس نے اپنے ماں کے گھرانے کے ساتھ پوری طرح سے وفاداری نبھائی۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا خوبصورت واقعہ آپ سب کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔